छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई चुन रात कैसी है जाने जा दिलों की बात ऐसी है जाने जा सोचो ना रात कैसी है जाने जा People are heads over heels for Sufi music nowadays और आप लोग की आवाज में जो जादू है ना वो चीज यहाँ पर हम जितने भी हैं इस टाइम पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं हम लोग तो फील कर ही रहे हैं जेनजीज या फिर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ उन्हें पसंद है क्लब में जाकर यू नो पॉप म्यूजिक पे डांस करना। जिस दिल में मोहब्बत नहीं उस दिल में पूजा और इबादत नहीं क्योंकि मोहब्बत और इबादत एक है। जर्नी कैसे स्टार्ट की और कब ये जर्नी स्टार्ट हुई, कब ये डुओ ने प्लान किया कि नहीं यार हमें ऑडियंस के दिल को छूना है। I want to say it on camera that no copyright strikes would be done on your from our wedding videos if you guys are using our your song. Yeah. तुमसे जिंदगी भर का है करार तुमसे हर एक कदम पे है वादा तुमसे जिंदगी भर का है करार तुमसे। ये हर ब्राइड का एंट्री एंथम होगा। आप हमसे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, आप हमसे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, ये बिखरी जुल्फें ये लड़खड़ाते कदम आपके सारे राज बता रहे हैं। बट हाँ, आफ्टर एवरीथिंग वी गो बैक, वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 months एंड देन वी रिकॉर्ड एवरीथिंग बिकॉज ये होता है ना कि दिस जनरेशन इज द मोस्ट ब्लेस्ड वन। Our generation is good. Yeah, we've seen because we've lived outside, so it's a blessing. आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। आप जिनके करीब होते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं, आपसे मिलना या ना मिलना आप भला किसको नसीब होते हैं। 2, 1 सोचो ना रात कैसी है जाने जा दिलों की बात ऐसी है जाने जा सोचो ना रात कैसी है जाने जा दिलों की बात ऐसी है जाने जा कैसे करूं हाल दिल में बयां कोई नहीं और दो जाया कैसे करूं हाल दिल में बयां कोई नहीं और दो जाया अब न जा अब न जा अब न जा जाने जाना अब न जा अब न जा अब न जा जाने जाना। सलमान एंड जमान, मैं जेन्युइनली बताऊं कि मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट क्यों की कि हम इंटरव्यू ऐसे ही स्टार्ट करें बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि मैं आप लोगों की आवाज़ के साथ या आप लोगों के साथ जस्टिस कर सकती हूँ बाय स्टार्टिंग द इंटरव्यू बाय माई। मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। नवाजिश, थैंक यू सो मच। People are heads over heels for Sufi music nowadays और आप लोग की आवाज में जो जादू है ना वो चीज यहाँ पर हम जितने भी हैं इस टाइम पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं हम लोग तो फील कर ही रहे हैं। प्लस ऑडियंस कनेक्ट विद यू गाइज अ लॉट क्योंकि जब भी डुओज आते हैं साथ में दो पावरफुल वॉइसेस आती हैं जो कि दिल ले जाती है। मैं जेन्युइनली बताऊं बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रोमांस सूफी म्यूजिक ऐसा सोल कनेक्टिंग होता है। बिल्कुल। सो I really wanna ask कि why Sufi, why soft music जहाँ पर you know the Gen Zs या फिर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ उन्हें पसंद है क्लबिंग में क्लब में जाकर you know पॉप म्यूजिक पे डांस करना और you know what is that वो कुछ बीट्स होती है ना they love that more. So first of all it's a pleasure being here and more than that I think सूफियाना अंदाज और सूफी म्यूजिक जो है इसका एक रूहानी कनेक्शन होता है। एग्जैक्टली नो। एंड मैं एक बात एडिट ये करना चाहूँगा, आपने बताया फाइन यू गो यू चिल पार्टी बट यू कम बैक होम, यू कम बैक होम टू योर बेड इन योर पिलो और रात में यू लिसन टू
that music which जो आपकी जो आपको रूह को सुकून देता है दे। एक होता है That's what. एक होता है यू लिसनिंग म्यूजिक फॉर योर ईयर्स Yeah. एंड देन यू लिसन म्यूजिक फॉर योर सोल Soul. तो जो सूफियाना म्यूजिक होता है और जो ऐसे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस होते हैं हम लोग सबसे पहले दिमाग में हम लोग ये रखते हैं वाइल कंपोजिंग दीज सॉन्ग्स कि अगर ये गाना हमारे स्टूडियो से बाहर जा रहा है तो ये दिल को छुएगा या नहीं छुएगा छुएगा, yeah. And when it comes to Gen Zs, I think trust me, even now the Gen Zs Yeah. are following towards the real authentic sound of Authentic music. music, real music, pure music. Yeah. या जब हम आपका वेट कर रहे थे मैं और सलमान इसी बारे में बात कर रहे थे ही आस्क्ड मी के तुम कभी कॉन्सर्ट में गए हो मैंने बोला आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन मुझे नहीं पसंद मुझे पसंद है हम मजे से ऐसे बैठे हैं हम एक सोलफुल म्यूजिक सुन रहे हैं दैट इज ईयर प्लीजिंग Exactly. नॉट जस्ट टेक्नो नॉट जस्ट पॉप लेकिन कोई एक ऐसे धुन विद दोज लिरिक्स जो दिल से दिल तक कनेक्ट करें बिल्कुल और एज वी वर टॉकिंग मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहूंगी प्यार होना जरूरी है सूफियाना अंदाज के लिए या नहीं बिल्कुल बहुत जरूरी है दिल टूटना भी दिल टूटना भी जिस उतना ही दिल में जरूरी है मोहब्बत नहीं उस दिल में पूजा और इबादत नहीं क्योंकि मोहब्बत और इबादत एक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि देखिए जब जिस इंसान को मोहब्बत होती है तो वो उसका महबूब पूरा सब कुछ हो जाता है। उसका महबूब सब कुछ हो जाता है और उसका जिंदगी को देखने का नजरिया अलग हो जाता है और जिस इंसान का दिल टूटता है ओहो। ठीक है तो उसका जिंदगी का नजरिया देखने का अलग वो हो जाता है एक अलग नजरिया हो जाता है जिंदगी को देखने का और जो हम लोग अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में ऐसे बहुत वी डू अ लॉट ऑफ शेर और शायरी जैसे उसमें होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई जिनको प्यार हुआ है उनके लिए हम लोग एक शेर अर्ज करते हैं कि भाई जब जब रात होती है इस दिल में एक कशमकश होती है जब जब रात होती है इस दिल में एक कशमकश होती है मोहब्बत की शायद यही सजा है इधर मैं बेचैन होता हूँ उधर वो बेचैन होती है सो ऐसा होता है कि अब जब इंसान मोहब्बत में होता है तो यार प्यार एक अलग दुनिया है हाँ वो दिल टूटने का एक अलग जुनून होता है उस टाइम पे तो वो दोनों जिंदगी के पहलू बहुत जरूरी वो फीलिंग बहुत जरूरी होती है उसके बाद ही जिंदगी के जीने का नजरिया बदल जाता है एंड देन द थिंग व्हिच यू वर डिस्कसिंग इन द व्हाइल वी इन द वेटिंग रूम कि जब तक वो अल्फाजों की प्योरिटी जो आपके दिल के अंदर जो एक गुबार होता है जो भी आप महसूस कर रहे होते हैं ठीक है फिर म्यूजिक संगीत उसी कहते हैं कि आप अल्फाजों को जज्बातों को आप संगीत में पिरो दें दैट इज व्हाट शेर व शायरी और पोएट्री और म्यूजिक मतलब अब इतने गाने ऐसे हैं जैसे इफ वी लिसन टू अ वेरी क्लासी सूफियाना कलाम दैट इज सानू एक पल चैन ना है तो उसमें अगर हम उसी को एक हंसते चेहरे में गा दे तो इट्स लाइक डिफरेंट वर्जन दैट इफ समवन इज वेटिंग फॉर यू ना सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना अब उसी को अगर मैं बहुत थोड़ा सैड में मतलब सो एवरीथिंग जैसे कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के एक इंसान के दिल में सारा चीज होता है मतलब दिल आईना होता है उसका सारे मूड्स होते हैं तो वही वाला चीज है तो प्यार बहुत जरूरी है जिंदगी में ठीक है आपने सानू इकबाल चैन की बात करी है बट आई विल मूव ऑन विद इट बिफोर मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आई है बिकॉज जब भी कोई आर्टिस्ट मेरे सामने होता है उससे ये चीज जरूर पूछनी होती है कि यार जर्नी कैसे स्टार्ट की और कब ये जर्नी स्टार्ट हुई कब ये डुओ ने प्लान किया कि नहीं यार हमें ऑडियंस के दिल को छूना है देखिए आई टेल यू वन थिंग फॉर बोथ ऑफ अस द जर्नी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ बेडरूम बिकॉज़ वी गाइस आर रियल ब्रदर्स ठीक है तो जब हम लोग और वी बिलोंग टू दिस ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस दैट इज रामपुर सैसवान घराना and our grandfather was the first Padma Bhushan of India उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब तो संगीत जो था वो घर में ही था पर वो एक होता है ना कि उस टाइम पे जब हम लोग बड़े हो रहे थे so we had so many influences कि सलमान is listening to हिंदुस्तानी classical I'm listening to a lot of rock and roll stuff classic rock western music तो इसलिए उस टाइम पे हमें रियलाइज नहीं हुआ तो when we were in the college so we guys we went to Ramdas College North Campus and then we met a lot of friends there as well but जैसे ज़मान ने बताया we were born in an era वहाँ पे we were very much explored to world music as well तो ठीक है हमारी जो भी टूटी फूटी तालीम रही है क्लासिकल की है जो भी है बट हमने वेस्टर्न क्लासिकल भी सुना इंडियन क्लासिकल भी सुना एंड देन बोथ ऑफ अस डिसाइडेड वी गोना क्रिएट आवर ओन साउंड एंड वी गोना ब्लेंड बोथ दी जॉनर्स टुगेदर तो that was the main backbone of सलमान ज़मान sound that we were like कि चलो ठीक है जो हमने घर की तालीम ली है हिंदुस्तानी क्लासिकल उसको और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं let's just mix all of that and come up with a nice sound of blend of सूफी fusion stuff so ऐसे पूरी जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में हम लोग गए then we went to couple of reality shows and then later सब कुछ करने के बाद we were like ये जो जॉनर है I think let's explore a genre जो कि
जो म्यूजिक की और संगीत की ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, जो वो बरकरार रखता है। वो बरकरार है। तो लेट्स गेट इनटू दैट जोन। सो दैट्स हाउ ठीक वी है। स्टार्टेड। और अगर मैं अभी आपके अपकमिंग या फिर मैं बोलूँ जो करंट रिलीजेस होने वाले हैं, बिकॉज हर गाना या फिर मैं बोलूँ हर एक ओरिजिनल जी। भली छोटी छोटी धुन हो गई जो दिमाग में एक अल्फाज भी आया, वो भी जब खुद से लिख रहे होते हैं उसकी कोई बैक स्टोरी होती है। बिल्कुल। क्या इस रिसेंट वाले की भी है? Yeah, so that our next song which we'll be releasing, it's a love ballad plus we call it the wedding song because उस गाने में जो thought process है मेरा उसका कि जब आप अपने अरे beloved से मिलते हैं और फिर जो आपका पूरा जो you look forward to getting married to that very person, then walking the aisle, you take your vows and then you promise to each other that we're going to spend our life together. So we उस were like, गाने you का know, नाम है मैं और तुम। तो हम लोगों ने ऐसा चीज सोचा कि एक परसेप्शन होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स है जिसमें एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सारा चीज, ये लड़के के point of view से। बट इमेजिन, सो व्हाइल वी गाइस वर कंपोजिंग दिस सॉन्ग वी वर लाइक दैट, ओके वी जस्ट समवन इज जस्ट स्टैंडिंग एंड दे वॉकिंग द लव ऑफ योर लाइफ, ऑफ देयर लाइफ कमिंग Your bride is coming towards you. तो वो जो, तो वी लाइक लेट्स कंपोज अ सॉन्ग ऑन दिस, एंड दैट्स हाउ वी कंपोज्ड मैं और तुम, एंड इट्स एन ओरिजिनल जो कि हम लोग कल रिलीज करने वाले हैं। और लेट्स होप कि जिस तरीके से सब लोगों ने सलमान ज़मान के ओरिजिनल म्यूजिक को इतना प्यार दिया, लाइक बीट अपना जा सामरा रे एंड ताज़ा झूम झूम ताज़ा खबर का भी डिड ले चलो ख्वाबों के मेले में, सो आई होप मैं और तुमको भी उतना प्यार और मोहब्बत मिले। आई थिंक अगर ये ब्राइड और ग्रूम के बीच की एक डिस्कशन को या फिर वो जो मोमेंट होता है वहां से दुल्हन चल के आ रही है, Exactly. यहाँ पर द ग्रूम इज वेटिंग, ही इज Exactly. नर्वस Yeah. कि मैं Exactly. क्या हाँ. रिएक्ट Exactly, क्या yeah. करूं। Yeah. समटाइम्स आई हैव सीन बीटीएस ऑफ द ब्राइड्स जो कि ये बोलती है कि भाई मैं आ रही थी तो कुछ रिएक्ट तो कर देता, हाँ. मतलब Yeah, सिद्धार्थ मल्होत्रा, Yeah, कियारा yeah, एडवाणी yeah, स्टाइल yeah, exactly. कुछ तो करता। भाई बंदा बोलता है कि मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मैं Yeah. क्या बस करूं। बस तो पता है, तो वो हम लोगों ने वही चीज सोचा कि बिकॉज क्या होता है कि ये बहुत, मैं कॉमन फैक्टर बोलूंगा कि अ मैन हाइड्स अ लॉट ऑफ इमोशंस। Yes, we are. I'm मतलब like हम लोग this बहुत today. इसे कहते हैं, और लेकिन हाँ ये भी बात है कि आवर इमोशंस आर लाइक अ बबल, सो एक जब हाई पॉइंट होता है यू जस्ट प्रिक इट एंड एकदम सब बाहर आ जाता है, सो दैट्स व्हाट अ मैन इज। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर लाइक कि चलो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गाना बनाते हैं। सो मैं और तुम इज ऑल अबाउट दैट। Yeah. ठीक है, तो अभी वेडिंग सीजन आएगा तो इसमें हमें यही सुनने को मिलने वाला Inshallah, I hope every एकदम- bride enters from this very song. Like we really want that, we really want that, While and she I walks, want to yeah. say it on camera that no copyright strikes would be done On your from our wedding videos videos, if yeah. you guys are You using use our more song, yeah. exactly. And ठीक walk, है। enter with our song. Yeah. ठीक है, कैन आई जस्ट हियर वन और टू लाइंस ऑफ द yeah. सॉन्ग? Okay, Sure. so now, so 1 2 and plus एक और इस गाने में अच्छी बात ये है कि यूजुअली सलमान ज़मान के जितने ओरिजिनल होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत एकदम फुल ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ होते हैं। ये वाला है, ये बहुत सिंपल, इट्स जस्ट दैट एनीवन कैन सिंग दिस इवन विद अ गिटार, तो इट्स टोटली अनप्लग्ड। 1 2 3 गो। हर एक कदम पे ही है वादा तुमसे, जिंदगी भर का है करार तुमसे। हर एक कदम पे ही है वादा तुमसे, जिंदगी भर का है करार तुमसे। थाम लो मेरा हाथ ओ मेरे सनम, साथ जीने मरने की जो खाई है कसम हर जन्म। हो जाए हम मैं और तुम, मैं और तुम, हो जाए हम मैं और तुम। So you can imagine that entire thing. या ये रात पहली पहली है तेरे संग, चाहूं हर रात मेरी हो तेरे संग। तुझे ओढ़ना मैं चाहूं, आंखें खोलना मैं चाहूं तेरे संग। सुहा को फिर से बाहों में तेरी मैं सोना चाहूं। होता है इश्क बार बार तुमसे, चाहूं रात भर करना मैं प्यार तुमसे। पीना चाहूं तेरे चेहरे की शबनम, साथ जीने मरने की जो खाई है कसम हर जन्म। मैं और तुम, हो जाए हम मैं और तुम।
हो जाए हम मैं और तुम. I Thank love you. the lyrics. Yeah. I love the beat drop. Yeah. Thank you so much. I love the coordination. I am sure that people are gonna love it too. इंशाल्लाह. Thank और you. ये हर ब्राइड का एंट्री एंथम होगा. इंशाल्लाह. होना इंशाल्लाह, चाहिए. इंशाल्लाह, इतने इंशाल्लाह. प्यार से जब बनाए तो I Yeah. think we just keeping our fingers crossed कि definitely people gonna love this Yeah. and if you being the lady can connect to it, so I am sure. I hope जरूर. this song Definitely, I think because जब real emotions Yeah. आते हैं किसी एक प्यार वाले मोमेंट से बेशक, जुड़ते हैं, बेशक. so I think ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट हो बेशक, ही जाता है. इंशाल्लाह. Yeah. लेकिन बहुत से लोगों के दिल जुड़ते हैं, बिल्कुल. टूट जाते टूटते भी हैं, हैं. किसी को कोई चीट कर देता है. हाँ. सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, कोई ऐसी शायरी जो कि जी. चीटिंग पे इस टाइम पर आपके दिमाग में आ रही है? ये देखिए, ये मेरा, हम लोगों ने जब ये शेर पढ़ते हैं अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में, तो एक अलग इसका वो होता है, एक अलग उसका मतलब ऑरा होता है. The crowd Yes. We've seen people going Going crazy crazy. on this one. Yeah. And ये खास तौर पे this is for all the cheaters out there and people जो अपना फोन ऐसे की जगह ऐसे रखते हैं, जो अपना Yeah. नोटिफिकेशन छुपाते हैं. फोन लेते ही ऐसे हो जाता है, अरे वापस देना, हाँ, क्या वापस- कर रही है? मतलब सारी बात वहीं खत्म हो गई ना कि फोन, एक तो तरीका होता है कि मैं अगर if you're confident, if you're in love, you'll keep your phone like this. Yeah. बट अगर ऐसा होता है कि आपकी नोटिफिकेशन, तो उन लोगों के लिए एक शेर मैं अर्ज करूंगा, तो आप पहले बोले इरशाद, इरशाद. हाँ, Yeah. कि आप हमसे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, आप हमसे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, ये बिखरी जुल्फें, ये लड़खड़ाते कदम, आपके सारे राज बता रहे हैं. आप हमसे कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, ये बिखरी जुल्फें, ये लड़खड़ाते कदम, आपके सारे राज बता रहे हैं. एक हम हैं जो आपकी खातिर ये जमाना छोड़े बैठे हैं, एक हम हैं जो आपकी खातिर ये जमाना छोड़े बैठे हैं, और आप यहाँ सारी दुनिया से दिल लगा रहे हैं. क्या बात है, मतलब Thank वाओ. you. क्या बात. So ये जो है, this is, ये पूरा जो चीटिंग वाला जो सिनेरियो होता है वो डिफाइन And this करता है. shade went viral like crazy. या आई सीन दैट, तभी Yeah. मैंने ये चीज जी. बोली कि भाई चीटिंग को लेकर दिमाग में कुछ आ रहा है, बिकॉज आई सॉ पीपल लविंग इट सो मच. हाँ. इतने सारे शेयर्स शेयर मतलब हैं. पीपल आर एक्चुअली टैगिंग कि भाई ये ऐसे करके, तो मतलब, और कॉन्सर्ट में तो हम लोग जब लाइव में था, वी हैव सीन लिटरली पीपल क्राइंग ओवर इट. Yeah. एंड एक अलग उनका, जैसे कहते हैं ना कि जैसे उनके दिल का हाल हम लोग बयान कर जाते हैं अल्फाजों में. तो सलमान भाई एक और बार हम लाइक, तो वो वाला ऐसा होता है. कॉन्सर्ट का मुशायरा हो जाता है कभी-कभार. But that's whole, the Sufiana Sham with Salman Zaman is all about. कि it's a storytelling, it's सूफियाना अंदाज, इसमें थोड़ी सी शेर और शायरी है, खतरनाक सरगम है, ये Classical मस्ती है. So it's like that. all the colors of music together at a Salman Zaman show. And please, if you free, please come on the 30th of May for our show at the Piano Man Club. Yes, Delhi. I have already been invited. और आप लोगों से पहले मैंने ये जो ट्रैक है ये सुन भी लिया है इन लोगों का. बहुत सही. या सो जैसे इतनी सारी हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई, आई फील कि मैं बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछ रही हूँ अब, जिसका आंसर मुझे खुद भी पता है, जी. लेकिन स्टिल पूछना पड़ता है बिल्कुल. कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग ज्यादा पसंद है या लाइव कॉन्सर्ट्स? दोनों, मेरे हिसाब से दोनों. अच्छा, दोनों. I think मेरे हिसाब से लाइव तो ऑफ कोर्स लाइव इज लाइव, यू लिव ऑन द स्टेज, यू लिव ऑन द स्टेज. लेकिन मेरा ये मानना है, बिकॉज बोथ ऑफ अस डिस्कस दैट एज वेल, कि आई मीन लाइक जो एक लाइव ऑडियंस में आप अगर हैं, तो वो आपका एक क्रेजीनेस देख रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल. इन द स्टूडियो दे प्रॉब्ली व्हेन यू रिकॉर्ड दैट आपको अंदर का जो एक नाम सोलफुल और जो एक आपके अंदर जो एक ठहराव होता है वो बाहर studio में आता है. है. And I'll tell you one thing, see, if I take that was his take. I love being on the stage. I love the lights. I love that crowd. I love, मतलब मैं genuinely ऐसा होता हूँ ना कि जैसे though we have to क्योंकि हम लोग इतना बैक टू बैक हम लोग ट्रैवल करते हैं, और ऐसी कभी कभी थकान होती है कि एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट से तीसरी फ्लाइट, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं. बट द मोमेंट यू स्टेप ऑन दैट स्टेज, वो 2.5 घंटा हम लोग का ऐसा होता है कि वेयर वी लिटरली राइट फ्रॉम द फर्स्ट नोट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर एवरी स्वेट वी परफॉर्म फॉर द पीपल. तो वो जो एक ऑरा होता है ना, और जिसमें आप देखते हैं कि लोग लिटरली आपको इतनी मोहब्बत करते हैं,
तो वो एक डिफरेंट जोन we होता see है। fans crying and you know मतलब लिटरली हम लोग को शो रोकना पड़ता है, वी सीन यू नो पीपल गिविंग अस आवर पोर्ट्रेट्स, द बुकेज and you know I'm like सो इट्स अ मतलब वो जो मोहब्बत होती है ना, तो उसके लिए आई थिंक वो we live for that वी लिव फॉर दैट, एंड ऊपर वाले का बहुत बहुत ये एक शुक्र है we कि यू नो इट्स अ ब्लेसिंग। सो दैट्स अ पर्सोना ऑफ अ लाइफ, लिविंग अ लाइफ म्यूजिक वाला थिंग। बट हाँ, after everything we go back, we take a break for 2 months and then we record everything, because ये होता है ना कि अब आपको लोगों ने सुन लिया, now what next, तो वो जो what next एक तलवार होती है ना, उस तलवार की धार लगती स्टूडियो में। डेफिनेटली that is also आगे गाओगे क्या जब तक record एग्जैक्टली, ही नहीं बिल्कुल होगा? सही बात है। Exactly. मतलब ये होता है ना, so what, why we guys are releasing back to back originals to have that own legacy of Salman Zaman, yeah you know, so कि भाई ठीक है, you know, you guys are singing covers, आप renditions गा रहे हैं, but लेकिन जब आप दुनिया से जाएंगे तो आप ऐसा क्या दुनिया को देख के आपको जाएंगे? अमर क्या कौन करता है? So I Legacy think होती है so ओरिजिनल म्यूजिक और वो जो स्टूडियो सेशंस होते हैं ना, इट्स लाइक दैट। बट स्टूडियो सेशंस में भी बहुत मजा बहुत आता मजा है। आता है मतलब एक गाने के ऊपर हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है 3-3 दिन लग जाते हैं, एक-एक हफ्ता हो जाता है, और एक गाना यू वोंट इवन बिलीव कि 6 घंटे के सेशन में खत्म हो गया वो, एंड वी आर लाइक यार ये गाना हम लोगों ने 6 घंटे में बनाया था। तो इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, यू गाइस आर रियल ब्रदर्स, और ऐसा नहीं हो सकता कि दो भाइयों में कभी लड़ाई नहीं होती होगी। नहीं होती है, बचपन में भी बहुत होती होगी, बिल्कुल, मारपीट होती होगी, मस्त बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घूसे घूसे चलते बिल्कुल होंगे। एकदम एकदम। कौन ज्यादा मारता था एक दूसरे सलमान मुझे बहुत मारता था, और सलमान ऐसे का नहीं I mean like ऐसा मतलब नहीं, सलमान मुझे इनका ऐसा होता था कि ना, मैं क्या करता था कि ऑब्वियसली आई यूज्ड टू, बिकॉज़ बीइंग द यंगर I वन, tell you, More notorious. listen, मेरा गुस्सा चरम सीमा पे तब पहुंचा था जब ये क्रिकेट में बहुत चीटिंग करता था। ठीक है, probably he तो मैं is ना- the worst player to play any game. I mean, बिकॉज़ आई यू नो वो होता है ना कि आई हैव दैट नाज होता है कि मैं छोटे छोटा भाई हूँ, वाला, ठीक है। तो मैं वो बनता है, तो of course हम लोगों ने फिर- इतने बैट तोड़े हैं ना। हमने इतने बैट तोड़े हैं, हमें लड़ाई झगड़ा इतना हुआ है इन स्पोर्ट्स ओनली because तो सलमान का ना सब्र का, जब मैं बांध प्याला टूटता प्याला था भर तो देता ये था। मुझे कूटता था। हमने नेक्स्ट लेवल, अब इसकी चीटिंग नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। तो ठीक that's है। about, but still touch would be very blessed to have each other. And you see now we, so बचपन की लड़ाई अलग होती है। Now you know we guys are, even if there are, स्टेज पे हल्का फुल्का हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट बोथ ऑफ अस नो कि अगर ही इज ऑन द स्टेज, अगर ये थोड़ा कह रहा है तो आई नो कि इसके सर में सींग नहीं है, कि भी बोथ ऑफ अस नो वी वांट टू डिलीवर अ किक kick-ass एस show. शो। So you know, Both so of we us, have yeah. those creative मोमेंट्स differences, होता है, yeah. and I think those creative differences are Are very also needed. are very healthy. मतलब जैसे कहते हैं ना, हर रिश्ते में एक वो टकराव होना, मनमुटाव होना जरूरी है। लेकिन वो ताकि रिश्ते- कुछ भी yeah. अंदर ना Yeah, रहे। Exactly. वो उस रिश्ते की प्योरिटी और ऑनेस्टी बताता मतलब है। हम लोग इतने ऑनेस्ट हैं एक दूसरे से कि अगर कोई चीज मुझे सलमान की पसंद नहीं आएगी, सलमान को मेरी पसंद नहीं आएगी, हम लोग बना के पॉइंट थोड़ी- ब्लैंक हम लोग मुंह पे बनाएंगे, ये जमान ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये कुछ और करके देखते कुछ नहीं- हैं, मजा या नहीं सलमान आ ये मजा नहीं आ रहा, हम कुछ और करके देखते हैं। सो वी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग यू नो टू मेक म्यूजिक विद हिम, बिकॉज वी शेयर सच अ बॉन्ड कि मुझे इस बात पे भरोसा है कि ही वोंट एवर, अगर कोई मेरी चीज अच्छी है तो ही विल अप्रेज इट, और अगर कोई चीज बुरी है तो इससे पहले कि बाहर वाला कुछ मुझे बोल देगा। सो ही वुड बी द फर्स्ट वन टू टेल मी कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ट्राई टू वर्क मोर ओवर। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। And that you know that healthy bond वो तभी आता है, touch wood, we really blessed to have each other because we see each other as each other's mirrors only. So that's about it. So yeah, we एंड very क्योंकि blessed. yeah. और हम लोग पूरा टाइम एक साथ रहते एक हैं, साथ ही मतलब रहते हैं। you know we are I mean, traveling like, together, we making traveled music from, together. from the day we were born till the time actually we got married. Yeah. उसके बाद ही we had different bedrooms. yeah. So it's a blessing you know to make music with him. सलमान ये लूडो खेलते हुए भी चीटिंग करते थे? हम लूडो नहीं खेलते थे, हम लोग लूडो कभी खेला ही नहीं है। अरे Cricket and football. क्रिकेट, hockey. फुटबॉल, हॉकी, एंड मेरे अभी भी स्टिचेस हैं, वी वर प्लेइंग हॉकी, और एक ना अच्छा हम लोग का ऐसा होता था भाई यू नो बहुत intense हुआ हम लोग both of us are very great क्या हुआ कि competitors अब actually. पता है, सी हॉकी हमारे एजेंडा में नहीं था, वी वर लाइक क्रिकेट, एकदम से हॉकी वर्ल्ड कप आया, World Cup आया था। देख रहे हैं, वी लाइक यार चलो ठीक है, अब खाली है क्या करें, चलो क्रिकेट खेल खेल के बोर हो गए, अब चलो हॉकी Hockey ट्राई। खेलते हैं। पहला ही दिन था एंड एकदम से ना, ऑब्वियसली डेलिबरेटली नहीं मारा था, आई स्टिल हैव दोस स्टिचेस, ऐसे करके ही जस्ट swung दैट एंटायर स्टिक एंड इट एकदम धाए से ऐसा- मेरे, ऐसा अच्छा भी मार के रो रहा है ये। और because I was literally crying that day, you know, I felt that, you know, I'm like what he means to me. And तब you know उस दिन के बाद से इसके में कोई लड़ाई झगड़ा इसमें फिर हुआ ही नहीं, इसका मेरा फिर कभी फिर हुआ ही नहीं। जब मतलब ऐसे करते तो तो हम लोग लूडो वगैरह नहीं खेलते, तो या तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या बीच में बहुत ज्यादा क्रेज था उसका, वो हर 90s का बच्चा उस दौर से गुजरा है, वो रेसलिंग WWE WWE वो तो crazy होता है वो तो। तो वो तो ऐसा होता है, मतलब कहते हैं कि
So that was this was at our childhood, but obviously after making music. हाँ. आफ्टर मेकिंग म्यूजिक मतलब उसके बाद सारा चीज. लूडो हम नहीं खेलते थे यार, लूडो हम नहीं खेलते WWE से आई रिमेम्बर मैं अपने पापा को बोलती थी मैचेस देखते हुए कि पापा आओ आपको सुप्लेक्स दूंगी. Suplex, हाँ, right? suplex है, slam था. स्लैम रॉक बॉटम एंड कैटेगरी एंड You know, still I'm like I still follow the whole thing, and एक होता है ना, there are some shows, there are something which connects you with your childhood. जैसे you know वो Nintendo वाले video games like Super Mario वगैरह. Mario and Contra and all that stuff. I tell you, just yesterday when I was driving home, I was actually listening to all of the WWE का entrance music of biggest of the stars. So our childhood, and पता है ये वाला, because see, let's face it, उस टाइम पे वो मोबाइल फोन वाला एरा नहीं था. सारे लोग बैठ के चलो टीवी देख रहे हैं, चलो अब टीवी देख लिया, अब क्या करें, अब चलो बाहर निकल गए, अब चलो क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो शाम हो गई, अब क्या करें, वापस आके टीवी. सो द एंटायर लाइफ वाज लाइक अच्छा अब ये हो गया, अब चलो अब गिटार प्ले करते हैं. एंड देन रात में 9 से लेके 12-1 बजे तक वी यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक. वो रेडियो पे हम लोग गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो वी लिटरली लिव्ड दैट एरा एंड वी लव इट. डेफिनेटली मतलब मेरे को तो आप लोगों की बातों से कनेक्ट कर करके मैं कहीं ना कहीं अपना चाइल्डहुड याद कर रही हूँ. Because why it was special, because in the whole of big house you only had one landline. On the whole of the big house you had only have one TV, so one access to, you know, घर वाले भी एक ही चीज देख रहे हैं, ठीक है, एक ही कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो it was very simple. और उस टाइम पे और सही रहता था. अच्छा बच्चे कहाँ हैं, अच्छा बाहर खेलने गए, चलो हाँ सुकून है, क्या चलो बाहर हैं तो घर वालों को एक सुकून है. अभी बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को फोन दे दिए, चुपचाप बैठे हैं. Now kids, I don't, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोग बाहर जाके खेलते होंगे. Because I see that in my own family, that you know kids are asking for iPads और वो वाला चीज. खाना नहीं खाते हैं बिना फोन देखे. Literally, and we are, I think this generation is the most blessed one. Our generation is good. Yeah, we've seen because we've lived outside, so it's a blessing. ठीक है, बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज हम लोगों ने रिलिव करी एंड आई कुड सी द रियल एक्साइटमेंट ऑन बोथ द फेसेस कि हाँ नहीं इसने ये किया था, इसने ये किया था. हम लोग अब ये होता है ना, बिकॉज आप साथ में बड़े हुए हैं एंड यू नो नाउ टचवुड व्हेन वी सी एक दौर था पहले हम लोग ख्वाब देखते थे कि एक बड़ा सा स्टेज हो, उसके आगे बहुत बड़ा क्राउड हो एंड यू नो यू ट्रैवल द होल वर्ल्ड, और ये सब ख्वाब जैसा लगता था. लिटरली आई एम टेलिंग यू नो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. एंड नाउ व्हेन बोथ ऑफ अस वी यू नो व्हेन वी बोर्ड अ फ्लाइट, व्हेन वी हैव दोस आर्टिस्टिक पर्क्स ऑफ यू नो स्टेइंग एट all those luxurious stuff. When we go to the airport, and the people who are at the counter, they say, "Oh, Salman sir, they take pictures with us," you know. So then we know, एक no, we like very, तो एक पूरी journey ऐसा लगता है that you know we've lived all that together, and it's a blessing. It's a blessing. Purely. It was really wonderful आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही मैं ये इंटरव्यू एंड भी करना चाहूंगी. आप लोगों ने ओरिजिनल्स के साथ साथ बहुत सारे बॉलीवुड और यू नो सूफी सॉन्ग्स को अपनी आवाज दी है. सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आप उनमें से 3 सॉन्ग्स बैक टू बैक मिक्स एंड मैच करके हमें सुना दें. Especially this one, especially for you. Okay, so हम लोग का if you know इस बात पे भी बहुत हुआ था that you know आज के रील्स के कॉन्सेप्ट में why Salman Zaman has come out with a Salman Zaman show which is like you know on the lines of Coke Studio के 5-5 मिनट के लंबे वीडियोस हैं. So that's how we guys you know came up with this idea that if you'll go to our YouTube channel, it's our Salman Zaman show जिसमें सांसों की माला है, छाप तिलक है. So we've given an entire playlist to our listeners. So उसी का हम आपको एक थोड़ा सा mix and match सुनाएंगे. So let's do छाप तिलक and then we guys keep on going. 1, 2, 3. Nisare magare nisare magare nisare magare nisare re ma pa ni ni pa ni pa sa sa re ma pa ni ni pa ni pa sa re ma pa ni pa ni pa sa re ma pa ni pa ni pa sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni re ma pa ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa 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 sa ni sa ni sa ni sa re ma pa ni sa. छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई. छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई. नैना मिलई के मोसे सेना मिलई के, नैना मिलई के मोसे सेना मिलई के, मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलई के. छाप तिलक सब छीन
pa ni da pa ma pa ni sa re ma re sa ni da pa ma ga re sa ni sa ni sa re ma pa da ma pa ni sa pa ni sa re ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ni sa ni sa ni sa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ni sa ni sa ni sa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ni sa ni sa ni sa ओ अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा आजा परदेसिया आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ता ए प्यार ni sa sa da da ni pa ma ma re sa ni sa आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां डोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां सा सा नी दा दा नी पा दा नी सा सा नी दा दा नी पा दा नी सा नी दा नी पा दा नी सा नी दा नी पा दा नी and now this especially for all of you guys 1 2 ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਉਹ ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹ ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ना कोई होर मंगदी ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी दुआ ना कोई होर मंगदी सा नी दा नी पा दा नी 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 सा वाओ Thank you so much. अमेजिंग Thank you गाइस so much. अमेजिंग Thank you so वेल मैं अपनी ऑडियंस को जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये तो था इन लोगों ने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान ली और पर्सनल कॉन्सर्ट हो गया ये जी। एंड आई डिड दिस नॉट फॉर यू गाइस बट फॉर मी sweet. आप लोगों के लिए यार 30th में है Yes, Exactly. The ठीक है। Piano Man Club, El Deco Yes. Center, Delhi. Yeah. So you Yeah. guys are performing live, so come over and Witness the Sufiana Sham with Salman Zaman. Witness the madness. Witness the craziness by your own self. Simple. थैंक यू सो मच गाइस फॉर Pleasure. बीइंग हियर अपना टाइम निकाला Thank you so much. और Thank you so much for मेरा having us दिन over here. अच्छा कर दिया बिकॉज बहुत आई शुक्रिया। नीडेड दिस नहीं, अब ये इसी बात पे जाते जाते मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा Please. कि आप जिनके करीब होते हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं आपसे मिलना या ना मिलना आप भला किसको नसीब होते हैं क्या बात है क्या बात है Thank you so थैंक much. यू सो मच थैंक We'll यू see you soon सी यू सून